सांसद सुरेश कश्यप का कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला, बोले 3 साल में हर मोर्चे पर फेल हुई प्रदेश सरकार। शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद सुरेश कश्यप ने यहां मीडिया से विशेष बातचीत के दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार के 3 वर्षों का कार्यकाल पूरी तरह निराशाजनक रहा और हर मोर्चे पर प्रदेश सरकार विफल साबित हुई है। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा, प्रदेश में विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़े और सरकार अपनी नाकामियों को कभी प्राकृतिक आपदा तो कभी पंचायत चुनावों में देरी का बहाना बनाकर छिपाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने यह आरोप लगाया कि बरसात और आपदा को समाप्त हुए काफी समय बीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद आज तक कई सड़कों को बहाल नहीं किया जा सका। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि वह बंद पड़ी सड़कों तक को नहीं खोल पाई, जिससे आम जनता, किसान, बागवान और छात्र सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के राजगढ़ से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। अभी लग जाएगा, ये अभी जैसे काम चलेगा ना आरडीएसएस। जहां तक प्रदेश सरकार की बात हम करें तो आज प्रदेश की हालात बद से बदतर हो गए हैं। ट्रेजरी बंद है, हर वर्ग आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इन 3 सालों में आज मैं यहाँ राजगढ़ में हूँ और बहुत सारे लोग मुझसे मिले हैं जिनके वेलफेयर के हाउसेज सैंक्शन हो गए, उनको पहली किस्त नहीं मिल रही है क्योंकि ट्रेजरी से 10,000 से ऊपर की कोई राशि नहीं निकल रही। जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी के हैं, चाहे वाईपीएच के हैं या इलेक्ट्रिसिटी के हैं, उन्होंने जो काम कर दिए हैं उनका जो है उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है और हर क्षेत्र में आज ये सरकार पूर्ण रूप से विफल रही है। इन 3 सालों में ना कोई गारंटी पूरी ये सरकार कर पाई और ना किसी प्रकार से किसी भी वर्ग का, वो चाहे महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे युवा है, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे अधिकारी हैं, किसी भी वर्ग को लाभ नहीं दे पाई। महिलाओं से 1500 का वायदा किया था, वो भी पूरा नहीं हो पाया। 1 लाख सरकारी रोजगार प्रति वर्ष देंगे। मैं नहीं समझता कि किसी को सरकारी नौकरी इन 5 सालों में इन 3 सालों में मिली होगी। दूध खरीदने की बात होती थी, गोबर खरीदने की बात थी, वो भी नहीं हो पाया और 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात करते थे, अब तो 125 यूनिट भी बंद कर दी गई है। और निरंतर जिस प्रकार से हम देखते हैं आज डिपो में राशन नहीं है। मुझे यहाँ पर मालूम पड़ा कि काफी पिछले कई महीनों से चीनी नहीं मिल रही है, डिपो में राशन नहीं मिल रहा है। तो अब हम बता सकते हैं कि यह सरकार पूर्ण रूपेण हर क्षेत्र में विफल रही है। बड़े बड़ी बातें इनके नेतागण करते हैं, केंद्र सरकार निरंतर इनको सहायता देता है, लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार का धन्यवाद तक नहीं करते। अभी केंद्र सरकार ने 601 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश को आपदा के लिए दिया और उसके लिए भी इनके जो मंत्रीगण हैं या इनके जो नेतागण हैं वो केंद्र सरकार का धन्यवाद करने में भी असहाय महसूस करते। तो ऐसी स्थिति आज सरकार की है। तो मैं कह सकता हूं जहां विकास को ग्रहण लग गया है, विकास पूर्ण रूप में ठप हो गया है, वहीं आम जनता आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। बड़े नए दौर की बात हुई थी, व्यवस्था परिवर्तन की बात हुई थी, सुख सरकार की बात करते थे, लेकिन इन 3 सालों में ये सरकार एक भी कोई नई योजना नहीं लेकर आई और जो पुरानी योजनाएं थे उनको भी इन्होंने बंद करने का काम किया। अर्थात पूर्ण रूपेण प्रदेश की जनता को ठगने का काम कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने किया है। और आज हम देखते हैं जब पंचायतों का चुनाव का समय था, पंचायतों का 5 साल का कार्यकाल पूर्ण हो गया है, ऐसे समय में यह सरकार एक बहाना लेकर कि बरसात में जो भारी तबाही हुई थी, सड़कें बंद पड़ी हैं, हम जब तक सड़कें नहीं खुल पाएंगी तब तक चुनाव नहीं करवाएंगे। लेकिन अब तो बरसात को गए हुए भी बहुत लंबा समय हो गया है, अभी तक भी अगर ग्रामीण सड़कें नहीं खुली तो ये भी सरकार की निष्फलता है। ये भी सरकार का जो है हम कह सकते हैं कि ये सरकार इसमें भी फेल रही कि अभी तक वो सड़कें भी खुलवा नहीं पाई, जबकि लगभग 6 महीने का समय पूर्ण होने को है बरसात के बाद भी। तो ऐसी स्थिति आज इस सरकार की है। मैं इस बात को कह सकता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी जहां प्रदेश को दशकों पीछे धकेलने का काम इस सरकार ने किया है, वहीं इस प्रदेश को विकास के मामले में पूर्ण रूपेण इस सरकार ने जो है इसको पूरी तरह से
बंद कर दिया है, विकास ठप कर दिया है, ऐसी सरकार आज हिमाचल प्रदेश में।